हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। आज हम प्याज के पकोड़े बनाना आपको दिखाते हैं। तो ये 2 पियाली जितना बेसन लिया है और इसमें हम धनिया, नमक और लाल मिर्च डालते हैं। इसे मिक्स करते हैं। दोस्तों, ये बारिश के मौसम में आप घर पर पकोड़ा बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालते हैं। ऑयल डालने से पकोड़े की टेस्ट और ज़्यादा अच्छी आएगी। अब इसमें हम पानी डालकर इसे मिक्स करते जाएंगे। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको कुछ खर्चा नहीं लगता है। और ये जो हमने प्याज की रिंग बना कर रखी थी उसे बेसन की पेस्ट में हमने डुबोकर इसे ऑयल गरम करके फिर इसमें डालकर इस तरीके से फ्राई करते जाएं और इसकी ये जो रंग सुनहरी हो जाए तब तक इसे बनाएं। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो भी आपको वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्याज के जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो भी हमने बेसन में मिक्स करके और फिर इसमें ऑयल में हम फ्राई करते हैं। क्योंकि हमने घर पर अगर प्याज के पकोड़े बनाना है तो उसमें हम मसाला कम डालते हैं। तेज और तीखा मसाला वाले अगर जो पसंद करते हैं पकोड़े, उसमें आप घर पर जो भी आपका मन करे इसमें काली मिर्च, धनिया और जो भी आपको चीज पसंद हो वो भी डालकर इसमें बना सकते हैं। क्योंकि बच्चे और बड़े भी अगर पकोड़े खाना चाहते हैं, उसका मन करे तो उसमें आप हल्का मसाला डालें ताकि ये टेस्ट भी इसकी अच्छी आए और घर के जो पकोड़े का जायका है वो बहुत अच्छा आएगा। और इसे हमने पका लिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बन गया है ये हमारा पकोड़ा। और बचा हुआ जो भी इस बेसन में हमने प्याज रखा था वो भी इसमें डालकर धीरे से हल्की सी आंच पर इसे हम पका लेंगे। दोस्तों, अगर अपने पसंद की कोई भी चीज आपको चाहिए तो हमें ऑर्डर भी कर सकते हैं। हमारा नंबर कमेंट में, व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे सकते हैं। क्योंकि हमने एक बिजनेस भी शुरू किया है, उसमें मसाला आपको ज़रूर मिलेगा। जो भी आप को खरीद करना चाहें हमें ज़रूर व्हाट्सएप पर बताएं। दोस्तों, ये हमने पकोड़े बना लिए हैं। आप ही घर पर बनाएं। बरसात के मौसम में ये बहुत जायकेदार बनता है पकोड़ा, हल्की से मसाले वाला और अपने गारंटी। क्योंकि ऑयल जो बाजार में बनाते हैं वो हमने ऑयल देखा तो पसंद नहीं आया मुझे। गैस और जो उससे जलन होती है वो भगवान जाने, लेकिन खाते हैं हम लोग। घर पर बनाने का जो जायका और टेस्ट आती है वो तो माशाल्लाह।